4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बिहार के चुनाव में एक बात पर आपकी नज़र शायद नहीं पहुंची। मैंने हालांकि 15 दिन पहले आपको एक खबर में इशारा दिया था। आज वो वक्त आ गया है कि मैं आपको बहुत खोल कर समझा दूं कि वो बात क्या है। नीतीश कुमार के बारे में प्रशांत किशोर जैसा समझदार व्यक्ति ये कह रहा था ज़माने से कि 25 सीटें से ज़्यादा नहीं आएंगी वरना राजनीति छोड़ दूंगा। मैंने भी आपके सामने, बहुत लोगों ने आपके सामने कहा पिछले दिनों 2-4-6 महीने पहले कि बिहार में नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी है और लिहाजा वो बीमार बताए जा रहे हैं, वो दिमाग से बीमार बताए जा रहे हैं और बीजेपी ने जदयू पे कब्जा कर लिया है, लिहाजा नीतीश कुमार का जनता दल यूँ ख़त्म। मायावती से भी तशबीह दी गई थी, मैंने भी दी थी। लेकिन दोस्तों बात यह है कि अचानक क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि तमाम सर्वे भी और लोग भी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की एक थोड़ी स्वीकार्यता बढ़ रही है वहाँ? तो फिर ऐसा नीतीश कुमार ने क्या काम कर दिखाया जिसकी वजह से नीतीश कुमार थोड़े एक्सेप्टेबल नज़र आ रहे हैं? बल्कि कुछ सर्वे तो ये कह रहे हैं कि नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे यहाँ से बने चाहे वहाँ से बने। अब नीतीश की अगर सीटें 20 आती हैं तो नहीं बनेंगे, लेकिन अगर नीतीश की सीटें 50 से ऊपर आ जाती हैं, 60 आ जाती हैं, 70 आ जाती हैं तो डेफिनेटली नीतीश कुमार ही फिर चीफ मिनिस्टर होंगे। वो बीजेपी का सहारा लें या एनडीए का, उसका इंडिया गठबंधन का सहारा लें, वो बात अलग है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि नीतीश कुमार की पर्सनैलिटी में ऐसा कौन सा काम उन्होंने कर दिया जिसकी वजह से लोग उनको एक्सेप्टेबल करने लगे और सर्वे भी उनके पक्ष में बात करने लगे। सोचने की बात है। मैंने 15 दिन पहले दोस्तों एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा इशारा दिया था कि ये दरअसल एक नूरा कुश्ती भी हो सकती है। ऐसा होता है नीतीश कुमार पिछले 2 साल से जब से बीजेपी के साथ हैं तब से आपने देखा होगा कि बीजेपी ने उनके जनता दल पर कब्जा कर लिया। उनके नेता उन्हीं की सी बात बताते हैं। बल्कि एक पत्रकार कह रहे थे कि 2 या 3 सांसद सिर्फ नीतीश कुमार के साथ हैं, बाकी तो बीजेपी में चले गए, मतलब उनके जैसे हो गए। संजय झा हो या लल्लन सिंह हो, वो बात ही आज भी ऐसे काम कर रहे हैं वो कि बीजेपी का पक्ष ज़्यादा रखते हैं वो। तो ऐसे में उम्मीद होने लगी थी कि नीतीश कुमार बीमार, अब गोदी मीडिया ने कहना भी शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों बात यह है कि ऐसे में कभी कभी क्या होता है मैं आपको बताऊं। घर के अंदर सपोज करो एक बहुत ही एक्सेप्टेबल नौकर हो या कोई छोटा सदस्य हो, ठीक, उस पर कोई इल्ज़ाम लगा दिए जाए और वो चुपचाप उन्हें बर्दाश्त करता रहे और उस इल्ज़ाम लगने वाले व्यक्ति को घर से निकालने की कोशिश की जाए। कुदरती तौर पर सहानुभूति उस कमज़ोर पक्ष की तरफ चली जाती है। ट्रक से अगर स्कूटर का एक्सीडेंट होता है तो सहानुभूति अपने आप ही स्कूटर पर जाती है, ट्रक पर नहीं जाती। ट्रक वाले को जिम्मेदार माना जाता। शुरू से ये प्रकृति का नियम है, इंसान भी ऐसी सोचता है। नीतीश कुमार को रोज़ाना इस प्रकार से जदयू से बाहर किया जा रहा था, इस प्रकार से उनको बीमार बताया जा रहा था कि लोग उनको ये सोच चुके थे कि चुक गए, ये ख़त्म हो गए। लेकिन अचानक क्या हुआ, एक फिल्म आई थी, आपने देखी होगी राम और श्याम, फिल्म बहुत सारी हैं ये सब, तो वो बर्दाश्त करता रहता है दिलीप कुमार, पिटाई करता रहता है पिराण। सीता और गीता भी थी, कई सारी फिल्में ऐसी हैं। लेकिन अचानक उसकी जगह वो उसके दूसरे हमशक्ल आ जाता है दिलीप कुमार, वो उसका पकड़ के हंटर वापस मारने लगता है तो लोग उसकी तरफ हो जाते हैं। आप यकीन मानिए कि इस समय नीतीश कुमार वही दिलीप कुमार थे पुराने राम और श्याम वाले, जो पिराण से पिटाई खा रहे थे, यानी कि बीजेपी से पिटाई खा रहे थे। अचानक उनके अंदर एक दूसरा बंदा उसी की शक्ल वाला ट्रांसफॉर्म हो गया। तो तमाम का तमाम जो एक विचार विमर्श का एक मुद्दा बन गया वो ये बन गया कि नीतीश कुमार का एक्टिव हो गए। नीतीश कुमार ने जैसे संजय झा को और लल्लन सिंह को मीटिंग से बाहर निकाला और अमित शाह का फ़ोन लेने से मना कर दिया और मोदी जी के रथ पर नहीं चढ़े और मोदी जी का फ़ोन भी नहीं लिया, बिहार के लोगों में एकदम ये हुआ कि नहीं, हमारा नीतीश तो जिंदा है। जिंदा इन द सेंस वो आई थी ना टाइगर अभी जिंदा है, मैं तो कई बार कह चुका हूँ, कालीन भैया वगैरह। तो ऐसे में सहानुभूति दोस्तों नीतीश कुमार की तरफ आ गई। क्या ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? दोनों को मालूम था कि नीतीश कुमार का जो वर्ग है वो बहुत थोड़ा है, 2% वोट है उनके वर्ग का, लेकिन महिलाओं में, इंसाफ पसंद लोगों में, ज़रूरतमंद लोगों में, दलितों में और मुसलमानों में भी नीतीश कुमार ने अपना एक वोट बैंक बनाया। ये बिहार की धरती पर एक ऐसा अजीबोगरीब चमत्कार है कि यादव का नहीं, नीतीश कुमार सबका है वहां। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस से सारा समाज कभी नीचे चला जाता है, कभी ऊपर चला जाता है। महिलाओं को जो 10,000 रुपए दिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार ने आखिरी मोमेंट में जो 3-4 बॉलों में छक्के मारे हैं
उससे लोगों ने वाहवाही लपेट ली। उन्होंने कहा यार ये तो वाकई ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, ये बीजेपी के टेरर में नहीं आते भाई। तो वो इंसाफ पसंद तबका भी ये सोच के मान गया कि जिसको बीमार समझ रहे थे वो बीमार नहीं, वो तो हीमैन निकला। तो ऐसे में क्या ऐसा भी हुआ है कि बीजेपी और नीतीश कुमार बैठे हों और उन्होंने कहा देखिए पर्सनैलिटी तो डिफेम कर दी है या हो गई है, लोग ये कह रहे हैं, अब मैं आके अपने एक्टिव रोल पर आऊँगा ताकि लोगों की जो मरी हुई संवेदनाएँ हैं, जो उम्मीदें ख़त्म हैं, वो दोबारा से पैदा हो जाए। वो भूल जाएं कि 5 साल में कुछ काम हुए नहीं हुए, वो भूल जाएं कि बीजेपी के ज़ात में जाके कुछ काम हुए नहीं हुए। लेकिन जब मेरा ये, चूँकि हम और आप जो है ना, दर्शक जो हैं, वोटर, वो तो फिल्मों की तरह तालियां पीटने वाले लोग हैं, हम तो तमाशा देखने वाले लोग हैं। मदारी तो ये लोग हैं हमें जैसे बेवकूफ़ बना दें। अब इनमें कुछ ऐसी पार्टी भी हैं जो जेब कतरी भी रखते हैं, जो लोगों की जेब काट लेते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ बैठ करके ये काम कर दिया हो कि साहब ज़रा आओ और पर्सनैलिटी को पॉलिश करो, जो कि जिसको तुम ख़राब कर रहे थे, मेरे बिना तुम्हारा काम बनेगा नहीं। ऐसा पॉसिबल है? तो ये हुआ तो है। अब नीतीश कुमार को ऐसा नहीं माना जा रहा जैसे पहले कभी माना जा रहा था। अब नीतीश कुमार को दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से एक हीमैन के रूप में देखने लगे हैं लोग। मेरा जहन शुरू से इस तरफ काम कर रहा था कि नीतीश कुमार जो एंग्री यंग मैन बन के दोबारा वापस आए हैं, इसका मतलब ये है कि ये हो सकता है कि स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो। क्योंकि आप और हम इतना आगे नहीं सोचते हैं, हमारा मसला कुछ और है। जिस नीतीश को हम बिल्कुल चुका हुआ मान रहे थे या इन लोगों ने बता दिया था, वो नीतीश अचानक फाइटिंग में आ गए, इन्हीं वजहों से जो मैंने आपको बताई हैं। इससे पहले ऐसा कौन सा उन्होंने काम किया है बताइए? 10,000 रुपये केंद्र की मर्जी से दिए हैं और तो कायम हुआ नहीं है, बल्कि उनके तो हत्ते पहिए बंद कर रखे थे। मैं अगर अपनी लैंग्वेज में बात करूँ, गिरी को क्या नाम है उसका, वहाँ पर एक बंदा है मंत्रिया से, वो वहाँ पर धार्मिक यात्रा निकाल रहा था नफरत पैदा करने की। सबको इजाज़त दे रहे थे, नीतीश कुमार कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। लल्लन सिंह ने पूरी बागडोर छीन ली थी, संजय झा ने पूरी बागडोर छीन ली थी। नीतीश बड़े असहाय से नज़र आ रहे थे। अचानक जो एंग्री यंग मैन का जो रूप आया है ना दोस्तों, मैं तो 15 दिन से कालीन भैया भी कह रहा हूँ उनको, तो आप देखिए क्यों है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने एकदम अपने ही दल में बीजेपी के सामने जो परफॉर्मेंस एंड में दी है, लोग इससे गदगद हो गए। ऐसा हुआ करता है जब एंड में पिटता रहता है ना कोई बंदा, तो उसका जो हीरो होता है, मैन जो गायब होता है, जब वो आ जाता है तो तालियां पिट जाती हैं कि लो आ गया। सलमान खान को शाहरुख खान लेकर आए थे, भी एक फिल्म आई थी जवान। सलमान खान एक अजूबगरीब स्टार है, तो हालांकि वो बिल्कुल एक बकवास सीन थे ट्रेन पर लड़ाई वाले, लेकिन लोगों को तो रोमांच चाहिए भाई। डेविड धवन ने आकर के इसी रोमांच को बताया था। तो अब बहरहाल दोस्तों बात यह है कि मुझे तो इसके पीछे ये लगा कि इन दोनों का हो सकता है ये मिली भगत हो, और ये लोग इस बात को बताना चाह रहे हो कि देखो नीतीश कुमार तो एंग्री यंग मैन बन के फिर दोबारा से वापस आ गए, और आपको लगने लगा लो हो गया काम। लेकिन 20 साल में काम हुआ नहीं है, याद रखिएगा। अब नए लड़के को, नए जोश को, नए विजन को, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इन लोगों को मौका देना चाहिए। जंगल राज से अब नहीं डरना चाहिए। जंगल राज तो उस टाइम उत्तर प्रदेश में भी था, उड़ीसा में भी था, आसाम में भी है, बंगाल में भी है। हिंदी पट्टी में जब रोजगार नहीं होगा तो ये होगा स्टाइलन में, तमिलनाडु में गंगा वो नहीं है जंगल राज। जय हिंद।